students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So student, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting topic of English grammar. So today's topic is chapter 2, nouns naming words. So इस चैप्टर में हम nouns के बारे में डिस्कस करेंगे कि nouns क्या होते हैं और naming words किसे कहा जाता है. So our learning objectives are the student will be able to gain knowledge on naming words or nouns. Discuss some more examples of names of persons and animals. Know about the names of things and places. So आज हम जानेंगे nouns के बारे में, name, place, animal, things. इनके बारे में जानेंगे, इनके नाम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि nouns actual में क्या होते हैं. So names of people, places, animals and things are called naming words. जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, चाहे लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, सबका नाम होता है. ये तो आपको पता ही है. आपके घर में टेबल है, चेयर है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके कज़न्स हैं, आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, बहुत सारे पर्सन से मिलते हो, अलग अलग जगह जाते हो. तो जितनी भी जगह हैं, जितने भी प्लेसेस हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, सबके नाम होते हैं. ये तो हमें पता ही है. तो ये नाम ही जो होते हैं ना, और कुछ नहीं है. इन्हीं नामों को नाउन कहा जाता है और नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है. We also call them nouns. Let's read about some naming words. So first we will talk about names of persons. Names of person में कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है. बच्चा है, child है, child का भी कोई ना कोई नाम होगा. इवन आप उस बच्चे को भी बच्चा बुला रहे हो तो वो भी क्या है, एक नाम है. So child, baker, yes, ये भी एक नाम है. डॉक्टर, प्रोफेशन का नाम है ना, है ना. एंड क्वीन, ये भी नाम है. नेक्स्ट इज पोस्टमैन, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं उनके भी तो नाम होते हैं. फार्मर्स, यस, गर्ल. जवाहरलाल नेहरू किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. इवन टीचर, जो हमें पढ़ाती है. पेंटर, जो पेंटिंग करते हैं. सोल्जर, वुमेन, ये सब क्या है, नेम ऑफ पर्सन है. अब आ जाते हैं नेम्स ऑफ एनिमल्स पे. जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके भी नाम होते हैं, है ना. जैसे कि रैबिट, क्लियर. टाइगर, ये भी तो एक नाम है. यस, काउ, इट इज ऑल्सो अ नेम. And horse, goat and elephant. अब हम बात करेंगे बर्ड्स की. बर्ड्स में भी आपने देखी होंगी तरह तरह की बर्ड्स. तो यहाँ पे सबसे पहले बर्ड हमें दी गई है hen, देन पिकॉक, उसके बाद है पिजन, देन है आउल, उसके बाद है पैरेट एंड नेक्स्ट इज ईगल. अब हम बात करेंगे नेम्स ऑफ थिंग्स की. जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका बैग, आप कैरी बैग करते हो तो आपका बैग जो है वो भी एक नाउन है. क्लॉक, जिसमें हम टाइम देखते हैं, वो भी एक नाउन है. चेयर, है ना, ये भी एक नाउन है. नेक्स्ट इज जग, टेलीफोन एंड पेंसिल, ये सब क्या है, नाउन में ही आ जाते हैं. Now always keep in mind another word for astronaut is spaceman or space woman. आपको पता ही है एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो स्पेस पे जाते हैं. तो उनको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, जो कि है स्पेसमैन और स्पेस वुमेन. अब वेरी इंपॉर्टेंट, नेम्स ऑफ प्लेसेस भी जो होते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं. जैसे कि लाइब्रेरी, ठीक है, ये भी एक जगह है, नाउन में आ जाता है. हॉस्पिटल भी एक जगह है. पोस्ट ऑफिस भी एक जगह है, प्लेस है, जहां हम जाते हैं अपने लेटर्स को क्या करने के लिए, सबमिट करने के लिए, ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. स्कूल हम जाते हैं पढ़ने के लिए,
गार्डन में जाते हैं खेलने के लिए, एंड मार्केट इज फॉर शॉपिंग। तो ये सब क्या है, आपकी जगहें हैं, प्लेसेस हैं। अब जो हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, some pictures of nouns are given below, write their names। पिक्चर आप देख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है आपकी मार्केट की, तो आप यहाँ पे मार्केट लिखेंगे। सेकंड पिक्चर है, बता सकते हो ये क्या है, ये है चेयर। एंड थर्ड पिक्चर ये है कॉक। नेक्स्ट इज एक्स, it is a watch and it is an animal which is camel। very good। आगे बढ़ते हैं। द नेम्स ऑफ पीपल आर नाउन, टिक द नेम्स ऑफ पीपल। अब यहाँ पे आपको देखो इतने सारे वर्ड्स दिए हैं, लेकिन आपको सारे वर्ड्स को ऐसे एज ए होल नहीं देखना है, आपको लाइन वाइज चेक करना है, ठीक है। तो आप लाइन में देखो, पहले क्या है, स्टार है, देन मदर है, देन ग्रास है। तो आप किस पे टिक करोगे, आपको पर्सन पे टिक करना है, पीपल पे टिक करना है, तो आप मदर पे टिक करोगे। नेक्स्ट लाइन में है प्रज्ञा, कार, विंडो, तो आप किस पे टिक करेंगे, यस आप प्रज्ञा पे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज बुक, अश्मित, ऋषभ। अच्छा यहाँ पे तो दो नाम है, तो हम किस पे टिक करेंगे, अश्मित पे भी और ऋषभ पे भी। बाकी बुक जो है वो किसी थिंग का नाम है, हालांकि वो भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमको कहा गया है नेम ऑफ पीपल पे टिक करना है। अगली एक्टिविटी पे आ जाते हैं। द नेम्स ऑफ थिंग्स आर नाउन्स, टिक द नेम्स ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे हम किस पे टिक करेंगे, थिंग्स पे टिक करेंगे। फर्स्ट इज चेयर, देन रैट, देन वॉच। तो आपको थिंग्स पे टिक करना है, तो चेयर नॉन लिविंग थिंग होती है ना, वॉच भी नॉन लिविंग थिंग होती है, तो आप दोनों पे टिक करेंगे। राजू, पेन, फ्रेंड। राजू और फ्रेंड जो है ये लिविंग थिंग्स के नाम है, पर्सन के नाम है, तो हम पेन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट इज सिस्टर, बैट, कंप्यूटर। सो हम बैट पे और कंप्यूटर पे टिक करेंगे। The names of places are nouns, tick the names of places। अब बताओ हमें किस पे टिक करना है, हमें प्लेसेस पे टिक करना है। प्लेसेस यानी कि जो जगह होती हैं, जैसे कि जू, हॉर्स, डॉग। तो हॉर्स घूमने की जगह तो नहीं है क्योंकि वो एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, घूमने की जगह इनमें से क्या है, यस जू है, तो हम जू पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखो, पेंटर है, पार्क है, हाउस है, ठीक है। तो आपका हाउस जगह है एक, है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, तो पार्क में भी और हाउस में भी हम टिक करेंगे। दिल्ली, मार्केट, टेम्पल। अब देखो ये तीनों ही जगह है ना, दिल्ली भी प्लेस का नाम है, मार्केट भी प्लेस का नाम है, और टेम्पल भी प्लेस का नाम है जहाँ पे हम वर्शिप करने जाते हैं। क्लियर है चिल्ड्रन, तो हम तीनों पे टिक लगाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। रीड द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स, राइट देम इन द सुटेबल कॉलम्स। बॉक्स नजर आ रहा है आपको, बॉक्स में आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ध्यान से इन वर्ड्स को पढ़ना है, और आपको पता है क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे आपको प्लेसेस दिए गए, पर्सन दिए गए, थिंग दिए गए, एनिमल्स, बर्ड्स दिए गए। तो ऊपर आपको ध्यान से देखना है, पर्सन के नाम है तो आप पर्सन के नीचे लिखोगे, प्लेसेस के नाम है तो प्लेसेस के नीचे लिखोगे, थिंग्स के नाम है तो थिंग्स के नीचे लिखोगे, और एनिमल्स, बर्ड्स का नाम है तो एनिमल, बर्ड्स के नीचे उन्हें लिख करके सॉर्ट करोगे। Now an activity is given here. Look around in your home and find 7 to 8 things that run on electricity. Write their names here. अब आपको अपने घर पे देखना है, आसपास आपके घर पे, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही आपको देखना है, और ऐसी 7 to 8 थिंग्स को आपको नोट डाउन करना है जो किस पे चलती हैं, बिजली पे, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। जैसे कि टेलीविज़न, फ्रिज, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, आयरन, फैन, ट्यूबलाइट। देखो कितनी सारी चीज़ें हमें घर पे मिल गई, ठीक है। तो आप 7-8 आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब दी गई है हमें पिक्चर पजल। पिक्चर पजल में हमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड। आपको यहाँ पे क्लू बॉक्स नजर आ रहा है, यस।
क्लू बॉक्स भी आपको नज़र आ रहा है और आपको पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, क्लू बॉक्स की हेल्प से पिक्चर को देखो, ध्यान से देखो, एरो कहाँ की तरफ जा रहा है, उसी बॉक्स में उस पिक्चर का आपको नाम लिखना है क्लू बॉक्स से देख के। बहुत ईजी है, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप इसे कंप्लीट करिएगा। So student, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.